हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। बस चिड़िया जो इस चैप्टर का जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उनके आंसर्स करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिया। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? मेरे वीडियोस में आपको कुछ कौन सा चीज अच्छा लगता है जरूर बताइए। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, एजुकेशन के वीडियो बनाती हूँ और वो आप तक पहुंच जाया करे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। प्रश्न अभ्यास कविता से। पहला प्रश्न है कि ये आपको खुद से करना है। इसमें पूछा है कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। जब हम कविता इसको पढ़े थे तो हमारे मन में कैसे उभरी थी इसकी चिड़िया की चित्र। लगता था कि ये नीले रंग की कोई चिड़िया है जो कि बहुत ही सुंदर है और छोटी सी है। उसकी चोंच बहुत ही नुकीली है और वो बहुत ही प्यारी होगी, है ना। इस तरह से आप लोग बार बार कविता को पढ़िए और कविता को पढ़ के आपको जिस तरह के भी चिड़िया आपके मन में उसका कुछ चित्र उभर के आता होगा उसे कागज पर बनाइए। दूसरा, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। मेरे ख्याल से मैं नीली चिड़िया, नीली छोटी सी नीली चिड़िया या फिर नीली गर्वीली चिड़िया या फिर छोटी चिड़िया, ऐसा कुछ नाम देना चाहूंगी। तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। आप लेसन को बार बार पढ़िए तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि चिड़िया को अन्न से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे बहुत प्यार है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। रस उंडेल कर गा लेती है। इसका आशय वो कवि जो है बताना चाहते हैं कि चिड़िया आकार में रस उंडेल कर गा लेती है। इसका मतलब, आशय यानी कि मतलब, चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती है तब ऐसा लगता है मानो उसने अपना सारा रस उस गाने में उड़ेल दिया है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसे आप अपनी कल्पना से लिखिए। इसको आप अपनी कल्पना से लिख सकते हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहते थे कि जो जिस नदी में बाढ़ आई हुई हो, बहुत तूफान चल रहा हो नदी में, उस नदी को चढ़ी नदी कहा गया है और उस नदी के बीच में एकदम नीचे से वो जल का मोती मतलब जल के एक बूंद के बारे में कहा गया है कि जल का बूंद जाकर ले आती है और पी लेती है। इस तरह से चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। ये इसका आशय इसी से स्पष्ट हो रहा है। अनुमान और कल्पना। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। हाँ, हर चिड़िया का एक एक नाम होता है, जैसे कि तोता, मैना, चील, बहुत सारी चिड़िया हैं, कबूतर। बट अभी जो नीली चिड़िया के बारे में हमने पढ़ा है इस कविता में, उसमें कवि ने इस चिड़िया के बारे में बताया है बहुत बार कि वो छोटी चिड़िया है, वो नीले रंग की है, बहुत संतोषी है, लेकिन उस चिड़िया का नाम नहीं बताया गया है। तो आप बताइए कि वो चिड़िया क्या हो सकती है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। यानी कि आप अगर चिड़िया की एनसाइक्लोपीडिया देखे या फिर ये पुस्तक जिसका नाम बताया गया है कि भारतीय पक्षी, इसे देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह चिड़िया शायद नीलकंठ हो सकता है या फिर छोटा किलकिला हो सकता है, कबूतर हो सकता है या फिर बड़ा पतरिंगा भी हो सकता है। अब नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। मैना किस तरह का है? मैना हल्का काला रंग का है और उसके काला और भूरा दो रंगों का मेल से बनता है मैना।
कौआ, कौआ का शरीर काला रंग का है, पंख हल्का या गहरा रंग का है। बतख, चोंच और पाँव जो है हल्का पीले रंग का होता है और शरीर जो है सफेद पंखों से भरा। सफेद, काला, भूरा, कुछ भी आपने जिस भी रंग का देखा है। कबूतर, कबूतर का शरीर जो है वो सलेटी रंग का होता है, आंखें लाल होती है, पाँव गुलाबी होती है और गला सतरंगी रंग का होता है। अब तीसरा प्रश्न, कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो हमने देखा कि कविता का हर बंध यानी कि पैराग्राफ वह चिड़िया जो से स्टार्ट हो रहा है और मुझे अन से बहुत प्यार है में खत्म हो रहा है। फिर वह चिड़िया जो मुझे बिजन से बहुत प्यार है। फिर वह चिड़िया जो मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस तरह से एक एक पैराग्राफ जो है चली आ रही है। वह चिड़िया जो और बहुत प्यार है, मुझे बहुत प्यार है, इसके आप खुद से अपना एक और बंध इसी तरह का जोड़े। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो, जैसे कि वह आसमान के तारे मैं हूँ और वह उन तारों से मुझे बहुत प्यार है क्योंकि वो तारे चमकते रहते हैं रात को भी। इस तरह से आप खुद से, ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कुछ प्रश्न है जिससे खुद से भाषा के ज्ञान भी आपकी बढ़ेगी। आप खुद कीजिए। अब भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दरवाज, सबसे ऊपर वाली दराज, दराज ना दरबार, दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं, जैसे कि पंखों वाली चिड़िया कैसी है, पंखों वाली है। चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है। दराज कैसा है, ऊपर वाला दराज। दराज कौन सा है, सबसे ऊपर वाला। तो सबसे ऊपर बता रहे हैं, दराज के बारे में बताया जा रहा है या फिर चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है। जो शब्द उसके किसी चीज के बारे में बताती है वो विशेषता बता रही हो तो वो विशेषण कहलाती है। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। कैसे, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता। रास्ता कैसा है, स्कूल वाला। बच्चा कैसा है, हंसने वाला। आदमी कैसा है, मूंछों वाला, है ना। आदमी की विशेषता बता रहे हैं। इसी तरह से ये सारे शब्द जो है विशेषता बता रही है। तो हम मोरों वाला बाग में रंग बिरंगे मोरों वाला बाग बता सकते हैं। मोर तो है, मोर कैसा है, रंग बिरंगा। पेड़ों वाला घर, हरे भरे, कैसे पेड़, हरे भरे। फूलों वाली क्यारी, लाल लाल फूलों वाली क्यारी। सफेद खादी वाला कुर्ता, ज्यादा रोने वाला बच्चा, बड़ी मूंछों वाला आदमी। वह चिड़िया जो जुन्नी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह चिड़िया जो रस उंडेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो, जैसे कि रुचि से, रस उंडेलकर। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहा है। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। क्रिया तो है ही, जो काम है, लेकिन इसकी उस काम की विशेषता बता रहा है। नीचे दिए वाक्य में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। पहले पूरे वाक्य पढ़ेंगे। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। टामी फुर्ती से चोर पर झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। अब जो है जल्दी जल्दी वो क्रिया विशेषण है। लड्डू ठूस रही है, ये एक काम का हो रहा है, क्रिया है,
और इसकी विशेषता क्या है कि जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूस रही है। लुढ़कती भी इसकी क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे, कोई सफेद सी चीज, सफेद सी, और फुर्ती से, सहम कर, अचानक, यह है क्रिया की विशेषता बता रही है। अब कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली, गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? उत्तर, चिड़िया आकार में छोटी है इसलिए कवि ने उसे छोटी कहा है। वह अन्न के दाने में ही संतुष्ट है इसलिए उसे संतोषी बताया गया है। वह सारी बातों को बोल देती है इसलिए उसे मुंह बोली कहा है। वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी पीने का साहसी काम करती है इसलिए गर्वीली चिड़िया कहा गया है। तो ये रहा इसके प्रश्न उत्तर, जिसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। साथ में चिड़िया की एक सुंदर सी एक तस्वीर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने किया है या नहीं। और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल में बने रहिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।